बनारस की गलियों में ना एक बहुत ही अनोखी संस्कृति बसती है। और जानते हैं उसकी धड़कन कहाँ सुनाई देती है? एक साधारण से कप चाय में। चलिए आज इसी में गहरे उतरते हैं। देखिए, चाय का सफर तो शुरू हुआ चीन से, फिर अंग्रेजों के साथ भारत पहुंच गई। लेकिन बनारस, अरे बनारस ने तो इसे अपनी आत्मा में ही बसा लिया। यहाँ चाय सिर्फ पीने की चीज नहीं है, ये तो शहर की हर बहस, हर चर्चा की जान है। तो अगर बनारस को सच में समझना है ना, तो सबसे पहले उसकी एक खास भाषा सीखनी होगी। और ये भाषा बनी है बहस और समुदाय से। हाँ, तो ये शब्द है चकल्लस। अब इसको सिर्फ एक बहस या आर्ग्यूमेंट समझ लेना, वो एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये असल में एक तरह का बौद्धिक और सामाजिक उत्सव है। आप कह सकते हैं कि ये इस शहर की पहचान का बिल्कुल केंद्र है। और इस चकल्लस की कला को प्रैक्टिस करने को कहते हैं अड़ीबाजी। मतलब लोग जिन्हें अड़ीबाज कहा जाता है, अपनी पसंदीदा चाय की दुकानों यानी अपने अड्डों पर इकट्ठा होते हैं और बस शुरू हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि यह संस्कृति असल में दिखती कैसी है? इसे महसूस करने के लिए ना, चलिए मेरे साथ बनारस के उन मशहूर अड्डों का एक छोटा सा दौरा करते हैं, जहां यह कल्चर हर रोज हर पल जिंदा होता है। तो हमारा पहला पड़ाव है एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक दुकान नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा थी। सोचिए, एक राजनीतिक पनाहगाह, और इसे चलाने वाले को लोग प्यार से द गार्डियन बुलाते थे। टंडन धी की दुकान की सबसे खास बात पता है क्या थी? कि वो राजनीति से बिल्कुल ऊपर थी। मतलब यहाँ कांग्रेस, समाजवादी और बीजेपी सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता एक साथ जुटते थे। इतना ही नहीं, आपातकाल के मुश्किल दौर में उन्होंने छात्र नेताओं को पनाह दी, लेकिन कभी किसी से एक पैसा नहीं मांगा। ये एक ऐसी जगह थी जो सम्मान पर चलती थी, जहां कर्ज पैसे का नहीं बल्कि एहसान का होता था। अच्छा, लंका से अब हम पहुंचते हैं 80 घाट। ये जगह सबसे मशहूर राजनीतिक अड्डे का घर है। और ये अड्डा, ये किसी अनौपचारिक संसद से कम नहीं है। और यहाँ की राजनीतिक गंभीरता का लेवल देखिए, मतलब ये कितना शानदार है। लोगों ने खुद ही अनौपचारिक तौर पर 2 अलग-अलग चाय की दुकानों को हमारी संसद के 2 सदनों का दर्जा दे दिया है, लोकसभा और राज्यसभा। इनमें से एक है पप्पू की दुकान, जिसे अब उनके बेटे मनोज चलाते हैं। ये दुकान तो भाई दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ आपको पत्रकार, कलाकार से लेकर एकदम निठल्ले बैठे लोग तक हर कोई मिल जाएगा। कहा जाता है कि जब भी चुनाव की घोषणा होती है ना, तो उसकी पहली हलचल यहीं पप्पू की दुकान पर महसूस होती है। मतलब चकल्लस का जो कल्चर है, वो यहाँ अपने पीक पर होता है, खासकर इलेक्शन के टाइम। यहाँ जो पॉलिटिकल एनालिसिस होता है वो इतना डिटेल्ड है कि मजाक में लोग कहते हैं कि इसमें सांख्यिकी विभाग, ज्योतिष विभाग और कानून मंत्रालय सबकी एक्सपर्टाइज मिली हुई है। और इन सब के ऊपर है स्थानीय ज्ञान और गपशप की बेजोड़ समझ। लेकिन ये अड्डे सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है। जैसे शिवाला का अड्डा है, वो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं और आम जिंदगी की बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ है चौक का अड्डा, जो एकदम प्रोफेशनल है। बड़े बड़े पतीले, कई कैश काउंटर, वो शहर के कमर्शियल दिल की धड़कन है। अब एक बड़ा मजेदार सवाल उठता है कि भाई ये सब आर्थिक रूप से चलता कैसे है? इतने लोग, इतनी चाय, पैसे कौन देता है? तो इसका जवाब अड्डे की अपनी एक अनोखी इकॉनमी में छिपा है। सिस्टम कुछ ऐसा है, देखिए, एक गर्मागर्म बहस शुरू होती है, सबके लिए चाय आ जाती है, लेकिन बिल कौन देगा, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। अक्सर लोग बहस करते करते चुपके से निकल जाते हैं और बेचारा दुकानदार उस बिल को एनपीए मान लेता है। मतलब एक ऐसा लोन जो कभी वापस नहीं आएगा। यहाँ असल में बहस की कीमत चाय की कीमत से कहीं कहीं ज्यादा है। लेकिन अब इस प्यारी सी संस्कृति पर कुछ आधुनिक चुनौतियों का साया पड़ रहा है। ऐसी चुनौतियां जो इसकी नींव को ही हिला सकती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कप पर हो रहा विवाद। एक तरफ है पारंपरिक मिट्टी का कुल्हड़, जिसमें चाय का स्वाद ही कुछ और होता है, और दूसरी तरफ है ये आधुनिक फाइबर का कप। ये सुविधाजनक है, पर बनारसी कहते हैं कि ये चाय का पूरा मजा ही किरकिरा कर देता है। तो कुल्हड़ से कप का ये बदलाव एक तरह से इन अड्डों पर पड़ रहे दबाव का प्रतीक है। और असली चिंता की बात यही है, महंगाई बढ़ रही है। चाय महंगी हो रही है, कुल्हड़ महंगे हो रहे हैं। तो ऐसे में ये जो एक खुली लोकतांत्रिक संस्कृति थी, जहां कोई भी आकर बैठ सकता था, बहस कर सकता था, उसकी नींव ही कमजोर पड़ रही है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। बढ़ती कीमतों और बदलती आदतों के इस दौर में क्या बनारस की चाय की दुकानों पर होने वाली बहसों का वो अनोखा स्वाद धीरे धीरे फीका पड़ जाएगा?